सबकी लाइफ की 3 बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जब भी किसी की लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम आती है, पैसे की तंगी आती है, तो उसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण हो जाता है। ये आप जाकर उसी से पूछिए जिसके पास पैसे की तंगी है या बहुत दिक्कत चल रही है। जब भी पैसे का कॉन्टिन्यूअस लॉस होता है या रेगुलर इनकम नहीं होती या अपने पोटेंशियल के हिसाब से हमें पैसा नहीं मिलता, तब हमारे जीवन में एक अलग ही तरीके का माहौल हो जाता है। खुशियां तो जैसे छिन ही जाती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इससे किस तरीके से पार पाया जा सकता है। मेरा नाम है रीना शर्मा। आई एम योर एस्ट्रो एडवाइजर and you're most welcome to my channel परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट में 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु, और 7 अलग से। देखिए, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये हमारे बर्थ चार्ट में अलग अलग घरों में बैठे हैं। तो बर्थ चार्ट एक तरीके से क्या हो गया, हमारा मैप हो गया। ये एक नक्शा है, एक मैप है जो भगवान ने हमारे जन्म के समय पे हमें दिया। This birth chart is like a map of our life. So, इस birth chart में सारे planets अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन अगर हम धन की बात करें, पैसे की बात करें, तो there are 3 planets which are highly important. मून यानी कि चंद्रमा, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और राहु। राहु तो राहु ही है, राहु तो कलयुग का राजा है, आपको पता ही है। मैं एक एक करके एक एक प्लैनेट को पकड़ूंगी और उसके सिम्टम्स बताऊंगी, साइंस बताऊंगी। अगर आपके जीवन में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप इनमें से कोई भी साइन से रेजोनेट कर पाएं या रिलेट कर पाएं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका ये प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में अभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आपके जन्म पत्रिका में खराब है तो आपको किस तरीके के सिम्टम्स या साइंस आएंगे। देखिए, या तो आपको रुक रुक के पैसा मिलेगा, आपका पेमेंट एक बार में आपको नहीं मिलेगा, या आपकी नौकरी आपको बार बार बदलनी पड़ जा सकती है। मतलब आपको एक नौकरी में जहां आप जॉब करते हैं वहां आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको इनकम नहीं हो रही, तो आप वहां की नौकरी छोड़ेंगे, दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे, वहां भी सेम प्रॉब्लम आएगी। फिर आपका पैसा आपने किसी को उधार दिया और आपका पैसा वहीं पे अटक गया, फंस गया, वो नहीं आ पा रहा वापस, आपका रुका हुआ पेमेंट है। अगर आप इस तरीके की कोई भी सिम्टम्स या कुछ भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके चंद्रमा खराब रिजल्ट दे रहा है। अब चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि ये हॉरोस्कोप के इस घर में अच्छे रिजल्ट्स देता है, इस घर में खराब रिजल्ट देता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चंद्रमा अष्टम का भी हो, यानी कि 8वें घर का भी चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, अगर हम उस प्लैनेट की एनर्जी के साथ अलाइन करते हुए कामों को करने लगे। और चंद्रमा की जहां तक बात है, तो वो तो बहुत सारे और प्लैनेट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे कि मरकरी, अगर वो मरकरी के साथ बैठा है तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, अगर वो राहु के साथ बैठा है तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, शनि के साथ बैठा है तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मून इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन ईच बर्थ चार्ट। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके चंद्रमा, शनि, राहु, केतु या मरकरी, इन चारों में से किसी भी प्लैनेट के साथ में हैं, पॉजिटिव हैं, बैठे हैं साथ में कंजंक्शन में, तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। अगर चंद्रमा खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आपको किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, आपके ऊपर कर्जा चढ़ता जाएगा, आपकी रेगुलर इनकम नहीं होगी, आप जितना डिजर्व करते हैं उतना आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली चंद्रमा से रिलेटेड आइटम्स को, चंद्रमा से रिलेटेड चीजों को जो कि मून को सिग्निफाई करती हैं, उनको अपने घर के राइट डायरेक्शन में, चंद्रमा के करेक्ट डायरेक्शन में स्थापित करना होगा। और चंद्रमा से रिलेटेड सबसे आसान, सबसे इजीली अवेलेबल चीज क्या है, वो है चावल। चावल सबके घर में होता है, चाहे आप साउथ इंडियन हैं, चाहे आप नॉर्थ इंडियन हैं, चाहे आप इंडियन हैं, चाहे चाइनीज हैं, राइस इज एवरीवेयर। तो आपको क्या करना है, आपके घर में कम से कम
5 से 10, बल्कि मैं तो कहूँगी 10 से 12 किलो चावल हमेशा रहना चाहिए। और अगर आपके घर का लेआउट आपको परमिशन देता है तो आप उसे स्पेसिफिकली या तो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में रखें या नॉर्थ ईस्टर्न, या तो नॉर्थ वेस्ट, नहीं तो अपने ईशान कोण में इफ पॉसिबल। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो चावल नजर आए, विजिबल हो। वो आप किसी भी स्टोरेज, सपोज वहाँ कोई स्टूल रखा है या कोई ड्रॉर है या कोई टेबल है, या लकीली आपकी किचन ही नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाती है, तो आप कुछ ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे वो राइस स्टोर कर पाए आप, कम से कम 10 से 12 किलो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली आपकी पत्रिका में अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। और ऐसा करने से आप 80 से 90 दिनों में पैसे के इनफ्लो में बहुत बढ़ोतरी देखेंगे। आपका पैसे का इनफ्लो, पैसे का रोटेशन बहुत आराम से और इजीली, स्मूथली होने लगेगा। आपके जो घर में और प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे आपके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा था या आप बहुत स्ट्रगलसम लाइफ बिता रहे थे, मतलब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, उस सब चीजों से भी आप 80 से 90 दिनों में निजात पाते हुए नजर आ सकते हैं। और चंद्रमा के बाद अगर कोई प्लैनेट है जो हमें बहुत सा धन दे भी सकता है, और अगर वो आपके जन्म पत्रिका में खराब है, पैसे या आमदनी में भारी कमी भी ला सकता है, और वो प्लैनेट है जुपिटर। बृहस्पति जहां आपके धन के कारक हैं, वहीं आपके संचित धन के भी कारक हैं, वही आपके हुनर या स्किल के भी कारक हैं, वही आपके भाग्य स्थान के कारक हैं, और वही आपके इच्छा पूर्ति या लाभ के कारक हैं। जब इतने सारे घरों के बृहस्पति कारक हैं आपके बर्थ चार्ट में, यानी कि 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बृहस्पति अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, आपका धन अर्जन, आपके इनकम, आपका मतलब जो भी आपके पैसे से रिलेटेड आपके हाउसेस हैं वो सारे के सारे एक्टिवेटेड हैं, आपके ऊपर देव कृपा भी है। लेकिन अगर कहीं ये जुपिटर खराब हो जाते हैं तो फिर इन्हें ठीक करना और इनको बैलेंस, इनकी एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, आपके हुनर या आपके भाग्य या आपके धन अर्जन में थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो आप कितनी परेशानियों का सामना करने लगते हैं। अब आप कहेंगे बृहस्पति तो बहुत शुभ प्लैनेट है, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस एंड बेनिफिक प्लैनेट, हाउ कैन इट गिव बैड रिजल्ट्स? Actually, any planet can give bad results if the energies of that planet are not balanced. You need to balance them, align them with the energies of yourself and your house. And if you do that, तो आपका वो planet बहुत अच्छे results देने लगेगा। Actually, बृहस्पति की benevolence वहाँ धरी की धरी रह जाती है जहाँ राहु प्रबल हो जाता है। जहाँ राहु स्ट्रॉन्ग हो जाता है वहाँ बृहस्पति यानी जुपिटर वीक पड़ जाता है। राहु और जुपिटर दोनों एक ही एक्सिस के डिफरेंट नोड्स हैं। जहाँ राहु स्ट्रॉन्ग है वहाँ जुपिटर वीक है, जहाँ जुपिटर स्ट्रॉन्ग है वहाँ राहु वीक है। आप किसी भी बर्थ चार्ट में, किसी भी जन्म पत्रिका में दोनों प्लैनेट्स को एक साथ स्ट्रॉन्ग नहीं पाएंगे। अब राहु है एक मेलेफिक प्लैनेट, अगर ये आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। अब नेगेटिव रिजल्ट्स में राहु क्या करेगा? आपको कर्जे में डुबो देगा, आपका पैसा रुक रुक के आएगा, आप किसी को पैसा उधार देंगे, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट अटक जाएगा। और जब आप कोशिश करेंगे कि मैं इस जो मैंने पैसा लिया है या जो भी मेरे ऊपर उधार है मैं उसे उतार दूं, तो आपका सारा का सारा संचित धन भी खत्म हो जाएगा, सारा सेव्ड मनी फिनिश हो जाएगा। और जब सारा का सारा आपका सेव्ड पैसा भी खर्च हो जाएगा, आप मार्केट से पैसा उठा के वो उधार उतारेंगे, तो आप खुद धीरे धीरे कर्जे में डूबते चले जाएंगे। और वहीं जब दूसरे एंड पे जुपिटर वीक पड़ जाता है तो क्या होता है? जुपिटर तो आपका सोर्स ऑफ इनकम ही बंद कर देता है, आपको वो स्किल सेट ही नहीं सीखने देता जिससे आप कमाई करें। और जब ऐसे होने लगता है तो धीरे धीरे आपका संचित धन भी खत्म हो जाता है। अगर आपकी लाइफ में भी आप कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको कुछ उपाय करने होंगे जो कि 100% वर्क करते हैं। देखिए, हम दोनों तीनों प्लैनेट्स को एक साथ मिला के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय करेंगे एंड दैट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ वेरी स्मूथ। एस्ट्रोलॉजी में राहु को हाथी माना गया है, तो आप क्या करें? हाथी को मीठा खिलाएं, गन्ना खिलाएं। अब
आप बोलेंगे सिटीज में हाथी कहाँ से मिलेंगे, विच इज एब्सोल्युटली राइट, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो इसके लिए एक अलग तरीके से हम राहु को मनाएंगे या उसे उसकी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। आप एक चांदी का हाथी बनवाइए, चाहे वो छोटा सा ही हो, और ट्राई कीजिएगा कि उसका ट्रंक यानी कि उसका सूंड नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ सूंड नहीं हो, नीचे की तरफ सूंड। और उस छोटे से चांदी के हाथी को आप गंगा जल में या किसी भी पवित्र जल में, अब वो चाहे गोल्डन टेम्पल का जल हो, चाहे वो किसी साउथ इंडिया के बहुत ही बड़े अच्छे मंदिर का जल हो, मतलब वो कोई पवित्र जल होना चाहिए, उसको उसमें पूरा डिप करके पूरा सोक हो जाए, पूरा डिप हो जाए, और फिर आप अपने घर के ईशान कोण में उसको स्थापित कर दीजिए। ईशान कोण हुआ नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन क्यों? क्योंकि ईशान कोण जुपिटर का डायरेक्शन है। तो हमने इस उपाय के जरिए क्या करा, हाथी यानी कि राहु, गंगा जल और ईशान कोण यानी कि जुपिटर, चांदी यानी कि चंद्रमा, तो हमने तीनों को, और गंगा जल, जल भी चंद्रमा का ही वो है, सिग्निफिकेटर है, तो हमने इसको, हाथी को इस तरीके से डिप करके अपने ईशान कोण में रखना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक होने लगी, आपका रुका हुआ पैसा आने लगेगा, आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से जितना आप डिजर्व करते हैं उस हिसाब से आपको पैसा मिलने लगेगा, आपकी सैलरीज उस हिसाब से हो जाएंगी, और आपके कर्जे उतरने लगेंगे, एंड यू विल स्टार्ट हैविंग अ स्मूथ एंड वेरी हैप्पी लाइफ। ये उपाय 100% कारगर है और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप राहु, जुपिटर और मून यानी कि राहु, चंद्रमा और बृहस्पति के उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो मैं ये चाहती थी कि आपके जीवन में खुशहाली आए और पैसे से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं और आपको कुछ फायदा होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड सी यू सून। नमस्कार।